दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्यूब के बारे में देखेंगे। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक क्यूब 40 mm साइड ऑफ बेस दिया गया है and it is resting on HP with all the vertical face equally inclined to VP बोला है दोस्तों। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो क्यूब है ABCD 1 2 3 4, जो लोअर बेस 1 2 3 4 है क्यूब का, वो HP में है with all the vertical face equally inclined to VP। तो उसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों कि जो बेस है स्क्वायर वो आपका कॉर्नर पे है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, टॉप व्यू में बेस दिखाई देगा तो हम बेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका एक रेफरेंस लाइन से आपको एक कॉर्नर ए सिलेक्ट करके 45 डिग्री पे दो साइड पे एक लाइन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट करना है जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो लोअर बेस है वो मार्क कर देता हूँ 1 2 3 और 4। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैं टॉप बेस मार्क कर देता हूँ A B C और D। दोस्तों आपको मालूम है कि बेस ऑन HP पे है लोअर बेस, तो लोअर बेस का एलिवेशन XY लाइन पे आएगा। तो हम उसका प्रोजेक्शन शिफ्ट कर लेते हैं और फर्स्ट वी शो द आवर लोअर बेस ऑन XY लाइन। यहाँ पे मैंने शो कर दिया। यहाँ पे पॉइंट 1 डैश 2 डैश 4 डैश और ये 3 डैश पॉइंट है दोस्तों। आपके पास क्यूब है दोस्तों, क्यूब में क्या होगा, उसकी हाइट भी 40 रहेगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 40 mm हाइट शो कर देते हैं। एक सेंटर में आपके पास दो वर्टिकल रेक्टेंगुलर फेस का एलिवेशन है। ये आपका टॉप बेस A डैश B डैश D डैश C डैश। तो इस दो तरफ आपके पास वर्टिकल एज ऑफ रेक्टेंगुलर फेस, सेंटर में भी आपके पास वर्टिकल एज ऑफ रेक्टेंगुलर फेस है। अभी क्यूब AIP कटिंग प्लेन से कट हो रहा है और उसका ट्रू शेप एक रेगुलर हेक्सागोनल है। तो आपको AIP इस तरह ड्रॉ करना है कि ट्रू शेप हेक्सागोनल दिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे 3D फिगर है क्यूब का।
तो हेक्सागोनल के लिए मुझे 6 बैकट्रैक्स पॉइंट चाहिए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये जो 1 नंबर है और उसका ऑपोजिट जो अपर फेस पे है C पॉइंट्स, वो दोनों को रेफरेंस लेता हूं और C कॉर्नर से निकलने वाली जो अपर बेस की 2 साइड है उसका मैं मिडिल पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। उसी तरह 1 से जो 2 साइड लोअर बेस में निकलने वाली है उसका भी मैं मिडिल पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। और जो वर्टिकल एज है रेक्टेंगुलर फेस की, एक 2B और ये D उसका मिडल पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप उसका मिडल पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद जब आप उसको ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक 3D ऑब्जेक्ट्स में जब आपका क्यूब AIP कटिंग प्लेन से सपोज इस पोजीशन से कट कर रहा है और जब आप AIP को परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करेंगे, यहां से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ट्रू शेप में हेक्सागोनल दिखाई देगा। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे हेक्सागोनल क्यूब से लेना है तो मुझे 6 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं और आउट ऑफ 6 पॉइंट द 4 पॉइंट्स शुड बी ऑन बेस, 2 पॉइंट्स ऑन लोअर बेस, 2 पॉइंट्स ऑन अपर बेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि जो 1 पॉइंट से जो ये पॉइंट है उसका मिडल, तो यहाँ से मैं मिडल पॉइंट मार्क कर दिया। उसी तरह आपने टॉप बेस पे मिडल पॉइंट मार्क कर दीजिए। और जो ये आपका 40 mm था उसका भी मिडल पॉइंट। अभी 3 मिडल पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरे पास एक AIP कटिंग प्लेन से अपना रेगुलर क्यूब कट हो रहा है जिसका ट्रू शेप हेक्सागोनल ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था फाइंड आउट द एंगल AIP एंगल विथ HP। ये थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि सॉलिड को कैसे कट करते हैं और ट्रू शेप में हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा आपका 55 डिग्री है। तो जैसे रेगुलर प्रॉब्लम में तो क्या है कि आपको AIP इंक्लाइन टू HP 55 बोल देगा तो आपका ट्रू शेप आपको गेट करना है, तब मालूम पड़ेगा आपका पास हेक्सागोनल ट्रू शेप है। पर रिवर्स प्रॉब्लम में आपको लॉजिक लेके स्टार्ट करना है। अभी एज यूजुअल मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम पहले क्या शो करेंगे कि जैसे यहाँ पे आपका P पॉइंट Q R S T U, तो P और Q लोअर बेस पे 1 4 और 1 2 साइड पे है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूँ P डैश Q डैश R डैश S डैश T डैश और U डैश। मैं सिर्फ वर्टिकली शिफ्ट कर देता हूँ पॉइंट्स को। ये प्रिज्म की तरह काम करेगा दोस्तों।
ये आपका फर्स्ट लोअर बेस कट कर रहा है, तो लोअर बेस पे यहाँ पे आपका टॉप बेस कट हो रहा है, तो टॉप बेस की दो साइड पे। और आपने यहाँ पे देखा कि ये B2 थी, पहले वाली साइड वर्टिकल एज आपकी B2 थी। आपने जब सॉलिड को कट किया तो R पॉइंट यहाँ पे अपीयर हुआ, तो तभी आप जब भी फिर से जो टॉप व्यू देखेंगे तो R पॉइंट का प्लान कहाँ पे आएगा, सेम प्लेस पे। तो यही हमारा दो पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपका P Q, ये वाला आपका R S T और ये U हो गया। तो ये आपको क्या मिला दोस्तों, अपरेंट शेप। तो आप उसको डार्क लाइन से शो कर सकते हो। और उसके अंदर 45 डिग्री पे हम क्या करेंगे, सेक्शन लाइन शो करेंगे। अपने पास ये AP कटिंग प्लेन है, तो टॉप व्यू में आपके पास क्या आएगा, अपरेंट शेप, जो रियल कटिंग नहीं है, हम बोल देंगे AS। लेकिन एक्चुअल कटिंग के लिए आपको दोस्तों प्रोजेक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। तभी मैं ये ड्राफ्टर को ऐसे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे सभी पॉइंट्स में से परपेंडिकुलर शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों। शिफ्ट करने के बाद आपको वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। तो XY लाइन से अपरेंट शेप से डिस्टेंस मेजर करना है। तो XY लाइन से P पॉइंट, और अपना ये जो PQ डैश था रेफरेंस लाइन में आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ये मेरा S डैश T डैश। अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये वर्टिकल डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस लिया, P डैश को सेंटर रख के उसकी लाइन पे आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। उसी तरह आपको XY लाइन से Q पॉइंट का डायमेंशन, Q डैश ही सेंटर और आर्क ड्रॉ कर देना है। उसी तरह दोस्तों आपको XY लाइन से आपका R पॉइंट का डायमेंशन, R डैश पॉइंट सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ कर देना है। XY लाइन से S पॉइंट, S डैश सेंटर रख के आर्क ड्रॉ करना है। XY लाइन से आपका T पॉइंट, T डैश सेंटर रख के उसकी लाइन पे आर्क ड्रॉ करना है। और ये U से XY लाइन से U पॉइंट, U डैश सेंटर रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये मेरा P Q R, ये आपका U, ये आपका S। सभी पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, जो होगा आपका रेगुलर हेक्सागोनल इन टू शेप। उसके बाद आपको
उसमें कुछ सेक्शनल शो करना है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। वो दोस्तों हो गया आपका ट्रू शेप। जब सॉलिड AIP से कट हो रहा है तभी आपका टॉप व्यू में अपराइट शेप आएगा और प्रोजेक्शन मेथड से आपके पास ट्रू शेप रहेगा जब आप इस AIP को परपेंडिकुलर ऑब्जर्व करेंगे। ये आपका सॉलिड है दोस्तों।